आज तो नामदान का एक विषय, सत्संग तो सुबेरे का विषय, कल दिन का, कल शाम का, आज भी शाम में हो गया। ये तो मैं थोड़ी बार बात करने आया आप लोगों से कि आज नामदान का दिन। अब बात ये है, आप लोग देखते हो मेरे पुराने साथी विषय, गांव के विषय, मेरे सारे प्रेमी विषय। पर मैं एक दोहा याद था, छोटी उम्र थी, वो दोहा क्या बताओ। आप लोग भी दोहे के सूर पर चल पड़ो तो तुम्हारा भला ही भला होगा। बड़ा परेशान था, बड़ा दुखी था, ऐसा एक टाइम था, भाई दो ऐसा था, इन दोनों ने मेरी बड़ी मदद करी। आप लोगों अगर मैं बार बार ये दोहे बोले भी हैं, कहे भी हैं, कौन से दोहे थे? पहला तो ये दोहा था, बना तो गुरु से बने ना बिगड़े भरपूर, तुलसी बने तो और सर उस बनना भरपूर। ये दोहा ने मेरी बड़ी मदद करी। आप लोगों ने ये तो पता है कि मेरी छोटी उम्र थी, मैं साधु महात्मा पास बहुत घूमया था, पर मैं आप लोगों को बता कि मैं रिश्ते की माखी बन के नहीं गया किसी के पास में, मधुमाखी बन के गया। मेरे महाराज ने यही कहा था, बेटा रिश्ते की माखी न बनना, मधुमाखी बनना। माखियां पेरन रिश्ते की माखी तो ऐसी होती ना, आप खान औरों को खान दे, वो खाने पर बैठ जाए उसको बिगाड़ देती है। और मधुमाखी कहीं भी बैठ जाए फूल की शोभा नहीं बिगाड़ती न, उल्टी उसमें का रस ले लेती है वो गुण, और वो रस इकट्ठा करके न तेरा कितना का काम है। इसीलिए मैं आप लोगों को बता रहा था, दो काम दिया करता कि मधुमाखी बनना। ये दो तो दूसरा दोहा क्या था? गुरु बढ़ाए सब बढ़े, बढ़कर बढ़ा न कोई, बढ़कर के हिरणाकश रावण बढ़े, वो जड़ा मोड़ से दिए खोए। मेरे ये दो याद करा करता कंधा ये सतगुरु की अपार दया से, कि जो बनता हो गुरु की दया से बनता है। प्रेमियों, गुरु पर श्रद्धा और विश्वास आना बड़ा मुश्किल। क्यों? आजकल कैसे गुरुओं ने ढांचा बिगाड़ दिया, हमारे जैसे घोड़े मानसों का धन भी ले लेते, इज्जत भी ले लेते। पर ये सतगुरु की बड़ी दया थी, दोनों का सहारा लेकर के न, और मैं आप लोगों की सेवा करता रहा। ये भी मैं कई बार बताई से कि मेरे से बड़ी बड़ी आपसे बीती है, पर मैंने एक सतगुरु का सहारा और भरोसा था, उनकी दया का सहारा था। मेरे पास दो ही हथियार थे और कोई तीसरा हथियार नहीं था। कौन से? मैं दोस्तों के हथियार तो एक ही है,
सतगुरु में और नाम में कोई भेद नहीं होता न। सतगुरु और नाम दो नहीं होते। जैसे इंसान और इंसान की छाया दो नहीं होते। इंसान नहीं हो तो छाया भी नहीं है, छाया नहीं तो इंसान क्या करे। ये नाम और सतगुरु एक ही है, दो नहीं है न। सतगुरु भी तभी बनता है जब वो नाम प्रकट कर लेता है। और नाम कौन सा? तो धुनात्मक सारी दुनिया की ध्यान है, धुनकारी उठती है, उसको नाम कहते हैं। ये छठे चक्कर का नीचे नीचे जितने नाम सारे वर्णात्मक हैं और ये सारे मन मर्जी के नाम हैं। ये हमारे बनाए हुए नाम हैं सारे। जैसे दो होते, एक मनुष्य कर्तव्य करया, मनुष्य का बना, एक परमात्मा बनाया। तो परमात्मा के बनाए नाम छठे चक्कर के ऊपर आते हैं, उनको धुनात्म कहते हैं। फिर भी मैं आप लोगों को कह रहा था कि सतगुरु में नाम भेद नहीं कुछ भी, सतगुरु और नाम एक ही है। सतगुरु पूर्ण जब होता है तब वो नाम को प्रकट कर लेता है और नाम प्रकट जब होता है तो रंग ही बदल जाता है। उन्हें कोई चीज की जरूरत नहीं रहती न। जहाँ जिसके पास में पास पत्थरी है तो सोने की भीख क्यों मांगेगा जगह जगह? वो तो जहाँ लोहा है वह भिड़ा के सोना कर लेगा। जिसके पास में काम धेनु गौ है वो दूसरी जगह क्या मांगने जाएगा? उसके पास में काम धेनु गौ है, उसी उससे सब कुछ मांग लेगा। जो कलपतरू दरख्त की छाया में बैठा है उसे तो ख्याल करने की जरूरत से सोचेगा, वो ही बन जाएगा। ये सत्संगियों, सतगुरु की शरण लेना और नाम की कमाई जिन्हें कर ली, वो नाम ही तो कलपतरू दरख्त है, नाम ही काम धेनु गौ है और नाम जिन्हें प्रकट कर लिया उसी का नाम सतगुरु है। मैं सतगुरु की बात कहता हूँ। सतगुरु में गुरु में बड़ा भारी अंतर है। पर मैं जो बातें करना चाहूँ था बातें बाकी रह गई। इन दोनों ने बड़ी मदद करी। एक दो याद था, क्या करते कोई आफत आऊंगी, मैं कहा टिक्या रो मत होगा मां डोल, डिगे की कोडी नहीं टिके के लाखों मोल। एक इसे फार से दो हमारा तो सुना पूरा याद नहीं, पर मैं इतना ही बोला तो अपने मन को सुलझाने लिए कि तू मांग कमर क्यों डरता है, देख खुदा क्या करता है। ये तो आप लोगों के मेहरबानी, सारी माता बहन मेरी सतगुरु है, मेरी माताएं हैं, इनने मेरी रक्षा करी। आप लोग सब मेरे सतगुरु हो। मैं सतगुरु का रूप देखता हूँ सबके अंदर। क्यों? ब्रह्म निष्ठा जो होता है सारा ब्रह्म ही ब्रह्म दिखाई देता है। मैं अपने दिल पे किसी को भी ये नहीं चाहूँ किसी मेरी तरफ से किसी दिल दुखी हो, मेरी तरफ से किसी को शांति पहुंच जाए, मेरी तरफ से किसी का नुकसान हो जाए। तुम हर जगह माफी मांगता रहो, मालिक ऐसा न करवाना। ये आप लोगों की मेहरबानी थी, सतगुरु का सहारा था। एक शब्द का सतगुरु का हंस बना दे। सत्संगियों, मेरी हालत मत पूछो सब। अगर तुम भी गुरु पर विश्वास करके काम करना चाहते हो तो तुम भी कर सकते हो। गुरु तुम्हारे अंदर बैठा, हमें देहधारी से प्यार करना पड़ता है। अगर हम देहधारी से प्यार नहीं करेंगे तो अंदर वाला गुरु प्रकट नहीं होगा कभी। जैसे लड़की अपने तीर में बैठी रहेगी
और ससुराल जाकर के अपने पति से प्यार नहीं करेगी तो कभी भी वह पुत्र नहीं खिला सकती। इसी तरह जब हम देहधारी पूर्ण सतगुरु मिल जाता उससे प्यार करते हैं तो नूरी गुरु भी मिल जाता, अंतर में प्रकट हो जाता। स्वामी जी महाराज की वाणी मेरी वाणी तो है नहीं न। स्वामी जी महाराज कुल राधा स्वामी दयाराज धाम से आए थे, उनकी वाणी है गुरु में अपना रूप दिखाओ, ये भी रूप प्यारा मोको वरिष्ठ व दर्शाओ। किस तरह ताते मन में भारी इसकी पर इष्ट वो दर्शाओ, किसके मन में भारी इष्ट वो दर्शा दो। जब तक ये देहधारी गुरु खुश न होगा इतना नूरी गुरु नहीं मिलता। स्वामी जी देख प्यारे मन समझाऊं रूप हमारा न्यारा, वह तो रूप लख नहीं कोई जब लग देव सारा। कि वो रूप तो जीवन में सारा नहीं दूंगा इतना लख नहीं सकते हैं। और सारा क्या है ये तो आप लोग जब जाते हो नाम भी देते हो शरण में जाते पता नहीं लगता कि सतगुरु कौन सा सहारा देता। एक सहारा से क्या वो ये सहारा देता है कि सत्संगियों तो मर्यादा पर चलो, मर्यादा न तोड़ो। शराब कबाब में तो बचने की कोशिश करो। अगर मैं कहूँ सतगुरु कहता मैं कहूँ उस बात पर अटके रहो चलोगे तो तुम भी अपना काम कर जाओगे, अपना जीवन सफल कर लोगे। भागी वो इंसान से जिसने अपना जीवन सफल कर लिया, अपनी सूरत ने प्रकाश में ले गया, अपनी सूरत ने शब्द में ले गया। अब सूरत का तो आठ घर से असली वो है घर से। जब आप अपने घर पहुंच जाते हो बताइए कितनी शांति मिलती है, कोई घर भूल जाता है। और जब हम अपने घर पिछड़े पहुंच जाते हैं कितनी शांति मिलती है। किसको? खुद पूछने वालों को शांति मिलती है, परिवार वालों को शांति मिलती है, सबको शांति मिलती है। इसी तरह जब हम हमारी रूह सूरत बिछड़ी हुई और सतगुरु के कहने के मुताबिक जब वापस चल पड़ती है और मंडलों को तय करके अपने घर पहुंच जाती है तो हंस मिलते, हंस और वंश दोनों मिल जाते। हंस अपने वंश को देख करके खुश हो जाता है और अपनी जगह पर पहुंच जाता है। इतनी खुशी होती है कि बड़ी भारी बार की कौन सी मिसाल दी जाए। इसीलिए अपने घर पहुंचने की कोशिश करो। घर पहुंचने की निशानी क्या है? किसी के दिल में ये ख्याल आया होगा कि हम साधन अभ्यास तो बहुत करते हैं, पर घर पहुंचने की निशानी कौन सी है ये बताइए। मेरे पास बहुत जाते हैं, कहते हैं हमारा भजन नहीं बनता, हमने ये बातें बताओ। मैंने कहा मैं एकला बिठा के कदे किसी को नहीं बताइए, धोखा। कोई मैं जो कोई किसी लड़का और सबका बीच में बता देता हूँ कि जब भजन नहीं बनता तो किसका खोट, तुम्हारा भी कोई कसूर होगा। आप लोग शिकायत करते हो कि हमारा भजन नहीं बनता, क्या पहचान है भजन बनती? भजन बनने की बड़ी पहचान ये तुम्हारे दिल में खुद शांति आ जाए। बस इतनी शांति आ जाती है कि बड़ी भारी। कई बार कहा करो एक दो आजा स्वामी जी का से कि शब्द की कमाई करने वाले को बड़ी भारी शांति। किस तरह? पहला तो नुका मनसा बाचा करना दुख का मत दे, ऐसी रहनी छोड़े वो शब्द रस ले। तीन चीज से इन बातों के ऊपर को चल पड़ा तो शब्द का रस ले सकता है। और शब्द का बगैर न हम अपने सतगुरु के दर्शन कर सकते,
न अपने घर पहुंच सकते। काफी लोग तो शब्द को मानते, उनका क्या कहता है, भला वो शब्द को नहीं मानते, परमात्मा को तो मानते हैं। अगर जो परमात्मा को नहीं माने तो क्या कर लोगे? कई के ऐसे माँ बाप को नहीं मानते, बताओ उन पर को दर्शाते तो रिपोर्ट कर सको तो ये कितने के मिलते हैं परमात्मा नहीं मानते। पर ये उन्हें आखिर नास्तिक उन्हें भी करना पड़ता। किसी वक्त आता कि हाँ बिल्कुल गांव का ही देश का माल ही है, कोई इसका चलाने वाला भी है कोई, तो ये उन्हें करना पड़ता। पर मैं जो बातें कह रहा था और भी पीछे छोड़ गया। मैं आप लोगों को विश्वास और श्रद्धा की बातें कह रहा था कि जिसका श्रद्धा और विश्वास अपने सतगुरु पर से, उसका जीवन सफल हो जाता है। मेरे गुरु पर मेरा श्रद्धा और विश्वास था। मैं अपने गुरु को कभी भी ये न सोचे जुई का हीर से ना। अगर मेरे सतगुरु के हाथ में कोई मिला दे वो बंदा तो क्या ठीक है, वो सूक्ष्म रूप से मेरी मदद करता, उनकी दया मेर है। पर सतगुरु की भी जरूरत होती है। मेरा सतगुरु कुल मालिक था। मैं कभी ये नहीं कहा, कभी बोला करता कोई बात हिंदी में प्यारा लागा है जुई का हीर। दुनिया तो हीर कर मेरा सतगुरु मुर्शिद पीर, कि वो मेरा मुर्शिद से, मेरा पीर से, मेरा मालिक से। मैं ये कहता हूँ बाहर मुनाफा देता, उसी गांव के लोग अगलग भी नहीं समझे क्या था। मैं खुद देखने वाला, जानने वाला तू मजा कर दे। उस गांव के लोग अड़कंदे मास्टर डाल के बात से मेरे गुरु महाराज ने इस तरह बोलिया करके। पर उन लोगों ने क्या फायदा उठाया? वो कोरे पशु के पशु रहे। उनके परिवार में भी किसी ने फायदा नहीं उठाया। ने उस गांव में कोई ऐसा मान जो फायदा उठाया कोई नहीं। नाम तो बतेरों ने लिया, सत्संगियों नाम लेने से कोई नहीं करता है। बल्कि कहते हैं कबीर साहब की बहुत सागर में क्या सुना था मैंने किसी से, केवल लेखा से कबीर साहब ने एक जीव ने नाम दिवा दे तो लाख गौ हाथे मत काट इतना कौन होता है। स्वामी जी भी कहते हैं कि नाम दिवान बहुत अच्छा है, और मैं कहता हूँ नाम लेना अच्छा नहीं, काम करना अच्छा है। काफी लोग नाम ले करके नाम को भी बर्बाद कर देते हैं और घटिया घटिया काम करना शुरू कर देते हैं। अब उसमें वो तो फिर भी कहते ना वो हम पूरी हो जाता, अगले जन्म फिर सुधर जाएगा, उसके अगले जन्म में सुधर जाएगा, जरूर भी सुधर जाएगा। कबीर साहब कहते सोना काई ना लगे, लोहा गुण नहीं खा, बुरा भला जो गुरु भगत कबू नरक नहीं जा। वो तिरने वाला सुधरने वाला है। और कबीर के दो टक्कर भाषे दोनों की। एक तो कहता बुरा भला जो गुरु भगत कभी नरक नहीं जा। अब आप लोग कहोगे बच गए हम तो, पर दूसरा तो बात तो सुनोगे नहीं। क्या कहते कबीर साहब, गुरु द्रोही मनमुखी नारी पुरुष विचार, ये तो जाएंगे नरक में दीवा शशिकार। अब बैठो तो कहता सोना काई ना लोहा नहीं खा, बुरा भला जो गुरु भगत नरक में नहीं जा। सोने से काई नहीं लगती, कितने दिन पानी में खड़ा रहो क्या है जो का तो रहता, लोहा का डर लागता, भूल नहीं लागता। ये बात मैं भी कहता हूँ कि गुरु भगत नरक में नहीं जाता कभी भी। गुरु भगत में और मनमुख में द्रोही में इतना विचार जैसे रात है दिन है। गुरु द्रोही मनमुख तो रात है और गुरु भगत और दिन है।
अगर गुरु भगत को अनुचित कर्म हो भी जाता है, उसकी आपको पहचान क्या है? उसकी बड़ी भारी पहचान क्या कि गुरु भगत होगा और कभी गुरु की निंदा नहीं सुन सकता, और निंदा सुनने का भय मानता और लकड़ ज्यादा खड़ा हो जाता। मैं एक बात पर जैसा ख्याल हो वैसा हाल हो जाता। मेरे पास एक प्रेमी आया था, बहुत दिनों की बात में आ गया गुरुद्रोही, और वो उसकी खाट पर बैठ गया, वो रोड़ा कर दिया, उससे लड़ाई करी, उठ जाता तो गुरुद्रोही से मेरे पास सत्का होती मानिए कि उसका 10-20 मिनट में इतना ज्यादा बुखार चढ़े हो, घबरा के क्यों चढ़े उसके? क्या उसके पाप ले लिए उसने? हाँ बिल्कुल भी। उसके दिल में ख्याल बन जाए कि गुरुद्रोही जो मेरी खाट पर बैठ गया तो मैं पापी बन गया, मैं जुल्मी बन गया। क्या गुरुद्रोही के बैठते नहीं किसी के पास में? जिनके दिल में ख्याल आ जाता उनको दुख हो जाता। मुझे क्या हो, आप ये कहोगे तो ख्याल न करो तो दुखी है ना। उसके ख्याल के ख्याल में उसके कर्म काट दिए सारे, घंटे 2 घंटों बुखार से। जब बीमारी कोई आती है, मालिक भेजता है, तो ये मत सोचो ये बीमारी क्यों आई है, तो हमारा भला करने के लिए आती है, बात जनाने के लिए आती है कि बीमारी आ गई, हाँ परमात्मा याद कर लेगा। मैं बातें कह रहा था, वह छोड़ दी बात को। एक बार की बात है, कोई ऐसा टेम था, मैं परमात्मा इतना याद कराया, मेरे पर दुख आ गया था, कोई बड़ा भारी याद कराया कि जाना था पैदल 20-30 कोस ऊंट का पूंजर पकड़ी पैदल जा रहा, राम ने याद करता था। जब मैं आगे गया अगले ठिकाना, राम ने मेरी मदद कर दी। जानते वो बहुत बड़ा अफसर था, बोले इसको तू जाए, बोले ये उसका बेटा है। बोला फिर ये क्या जाने को वापस भेजो, कभी नहीं जाना था। उनको डांट मारी, मैंने कहा वो मेरे राम ने मेरी मदद कर दी। तो उस परमात्मा ने याद नहीं करते न, दुख आता उस वक्त याद करते, सुख में भूल जाते। अगर तुम परमात्मा ने याद करो, दुख तुम्हारे नजदीक नहीं होगा। बड़े बात सोच लेना, जिन्हें खोटा कर्म कर लिया फिर याद करो तो दंड भोगना पड़ेगा। मेरे पर तो बेफायदे का दुख आ गया था। इन्हें बेफायदे का दुख आता है जब तुम नुकसान कर देते हो, कोई लड़की को डरा देता है, कोई किसी को अपने लालच के लिए मार देता है, फिर विनती करोगे, अगर वो काम तुम्हारा हटा जो पाप बाकी रह जाए, सारी जिंदगी शेर देगा। वो तो जितना कट जाए उतना अच्छे है। ये सुने नहीं ने रामायण के माया से, जो राम को भरत वो गए जो करण लगे, मैं नहीं बोलता ही माता बुला रे पगला, इतनी सजा मिलेगी, इसका तो पाप सारा बट दिया, सजाई में सब आ जाते, कर्म कट जाते। इस तरह की बातें में पढ़ा लिखा नहीं, फिर वो सुनी बातें याद रह जाती। तो आपने सुने समझे होगे कि गुरुद्रोही और मनमुखी नारी पुरुष विचार, ये तो जाएंगे नरक में देवा ससीखा। गुरुद्रोही किसको कहते हैं? आपने पता नहीं, गुरुद्रोह करने वाले न्यारा पंथ भी चला लेते हैं, शिरकी मरते हैं। मनमुखी जो अपनी मन मर्जी का अपना न्यारा पंथ बना लिया, न्यारा नाम बना लिया, वह मनमुखी होते, वो कभी शांति को पाया नहीं, कोई पाया नहीं। आपने देखा जितने संत आए गुरुमुख होकर के आए, और जिन्हें गुरुमुखा दौड़ते न्यारे पाटे सारे मनमुख बन गए। आप कहोगे तो आपने 1-2 में नहीं कहा, कबीर साहब ने कहा से कि इसको कितना बुरा होता है, कितना गंदा हो जो गुरुमुख माना जा, जो गुरु की निंदा नहीं सुनता, गुरु की बुराई नहीं सुनता। किस गुरु के? आपने ये तो मैं काफी बार समझा कि सदगुरु किसको कहते, इसका शब्द भूल गया। जिन्हें शब्द की कमाई कर रखी, उसकी जो शब्द की कमाई करता अपने गुरु के बाहर नहीं जा सकता। जिन्हें शब्द की कमाई कर लिया, अपने गुरु के बख्शी दात को छोड़ नहीं सकता कभी भी। पर ये भी ख्याल करना, सतगुरु की दात कुर्सी है, सतलोक के नीचे नहीं है न।
ये सतलोक तो ऊपर जितने मंजिले सतगुरु की दात ही तो से इन्हें पूछ जाता हो, गुरुमुख माना जाता है, वो करनी करता है। अब आप चक्कर में न पड़ जाना, कभी मेरी बात ही ऐसी अटपटी से कि गुरुमुख उसको कहते कभी भी गुरु की निंदा न सुन के। यीशु मसीह भी कहता अपनी भाई बिल में कि जो शब्द की निंदा करता उसको मेरा पिता नहीं बख्शेगा कभी। तो जो शब्द की निंदा, गुरु की निंदा करता उसको राधा स्वामी दयाल, वो सत कबीर, वो दादू पलटू, वो नानक साहब ये कभी नहीं बख्शेंगे। और इनके शब्दों को छोड़ करके न को न्यारी करता उसको भी वह नहीं बख्शेंगे न। उनको दंड मिल जाता है कि काल के एजेंट माने जाते हैं और काल के दलाल माने जाते हैं। तो उस प्रणाली के साथ जिन्हें सारी दुनिया के कर्ता कबीर साहब, दादू पलटू, नानक, मैं तो उनका पोता बेटा सुन, उनके लड़ने मेरे सुख शक्ति ने मैं छोड़ता ना अपने गीत गाता मैं तो उनके गीत गाता और उन्हीं के लड़ बताता हूँ आप लोगों ने। और वही अपना काम करके जाते हैं। तो इसको कहते हैं कि जो कितना बुरा होता है किसा गुरु कभी भी नरक में नहीं जाता है। कहता सोना खाई ना लगे लोहा भुनने, बुरा भला गुरु भगत कब नरक नहीं जा। गुरु का जो भगत होता नरक में जाए को नहीं। फिर सुनो गुरु भगत किसको कहते, जो बनावटी नाम बनाता हो गुरु भगत नहीं है। गुरु भगत कौन है, जो अंतर की मंजिलें हैं, उन मंजिलों का वाक्यकार है, उन मंजिलों को समझ जाता, उन मंजिलों पर जाता और उन ध्वनियों का वाक्यकार है, वो असली सतगुरु का प्यारा है। और वो एक गुरुमुख माना जाता, ये तो कोई भी काम हो जाता, दंड होता, फिर वो नरकों में नहीं जाता न, नरकों तो बच जाता शब्द की कमाई करने वाला। शब्द एक बैतरणी नदी से, जैसे गंगा जमुना सरस्वती कहते हो, ये भी दरिया पृथ्वी बहने वाली से, वो शब्द और सारी दुनिया में बढ़ने वाला से, उस शब्द की बढ़ाई सबने करी और शब्द सारी दुनिया की जान है। इसलिए वो गुरुमुख कभी भी काल के मुंह में नहीं जाता। बड़ा अगला तो अभी कबीर का था, वो क्या कहते गुरु के गुरु द्रोही मन मुखी नारी पुरुष विचार के स्त्री पुरुष दोनों सोच लो। क्या गुरु द्रोही, गुरु तो द्रोह करने वाले पर नाम लिया। मैं नाम भी किसका कहता हूँ, मैं उन नामों की बड़ाई करता हूँ जो टकसाली नाम है, जो परंपरा के नाम है, जो सारी दुनिया की जान है। मैं बनावटी नामों की बातें नहीं करता न। और राधा स्वामी नाम है, ये बनावटी टकसाली नाम है। ये वो टकसाली सिक्का से पृथ्वी का पहली भी था, अब भी सर आगे भी रहेगा। यही नाम नानक साहब का, दादू पलटू, रैदास कबीर का, सबका यही था। नाम का जो वर्णन कर देता समझ जाता, वो फिर काल की आंख में नहीं आता नहीं। बड़े लोग क्या करते, नाम तो समझा नहीं, सतगुरु को समझा नहीं, और क्या करते नाम लेकर कहते गुरु द्रोही। अब गुरु तो द्रोह करना भी शुरू कर लिया। कौन सा द्रोह, उसका खंडन करने लगे, बुराई करने लगे। मैं आप लोगों को कितने वर्ष सत्संग करती, मैं आज अगर किसी की निंदा करता सुना तो मैं पापी हूँ। मैं निंदा अपनी जान में किसी करता नहीं, सीधी कह देता हूँ जो बात होती है। निंदा क्यों करूँ किसी की। बड़े जो लोग निंदा करते वो खुद ही गिर जाते हैं, उनमें गिरावट आ जाती है। आपने देखा नहीं, जो कई गुरु मानस बड़े बड़े महात्माओं की निंदा करी वो खुद गिर गए। एक वक्त ऐसा था कि युग का राज था, सारी दुनिया में धर्राट खा रहा था और उन्हें यीशु मसीह की वो बर्ताव करया, गुरु में के ठोक दी, मारा, दुखी करया। उस ऋषि का ऐसा शराब से दिया कि आज 2 घर इकट्ठे नहीं मिलते, क्योंकि ईसाई धर्म सारे फैल गया। तो सुना नहीं, संतों की निंदा कर मूर्त का खोट, बिन मारे मर जाएंगे पड़े गजब की चोट।
संतों की निंदा कहता हूं मैं, असंतों की बात नहीं कहता। संतों विषय विकारों के कीड़े बन जाते हैं और दूसरे लोग उनको खत्म भी कर देते, मार भी देते, क्योंकि खोटे कर्म उनको मरवा देते। इसलिए उनको असंत कहो, संत न कहो कभी भी। संत का दर्जा बड़ा ऊंचा है। फिर मेरा एक ही प्रश्न रह रहा था, करना बात करना क्या दो कि कौन सा गुरुद्रोही? गुरुद्रोही उसको कहते जो पूर्ण सतगुरु मिल जाता। जैसे यीशु मसीह को आज एक चेले ने पकड़ के मरवा दिया गुरु में, वो गुरुद्रोही था, समझ गए। और जो फिर दूसरे कौन से नानक साहब महाराज आए, उसके चेले जो अंगद साहब मोहनदास वह गुरुमुख थे, उसके बेटिया ने मनमुक्ता करी, फिर क्या पार गई, वह निर्मले सन्यासी बन के न और वेदांत में जाकर बुराई नहीं करता किसी की। गुरु नानक साहब तो परम संत आए थे और वह क्या करा, उनके बेटों ने नारा मत चला लिया, कौन एक निर्मले बन गए, सनातु दासी बन गए। ये राधा स्वामी दयाल की वाणी है। धाम जब जाके देखो आगरे में, उनके परिवार का 2-3 मत चला दिए उनके भाइयों ने। वह राधा स्वामी नाम को नहीं समझ सके न। स्वामी जी महाराज कहा कि चारों युगों का से राधा स्वामी नाम, इसी नाम को उद्धार होगा। बड़ों के घर में उसका भाई था प्रताप, उसने राधा स्वामी नाम नहीं और बोलिया करता था। उनके घरों में ऐसे मैं सबके घरों बातें कह देता हूँ। वो क्या बन गए, गुरुद्रोही और मनमुखी बन गए। मनमुखी कौन बनाता? पेट बनाता मनमुखी। क्यों? अगर गुरु के कहे पर चले तो फिर ये पेट वो अपने रोजगार का नहीं ले जाता, कमा के खाता। जब ये अपने मनमुक्ता का चाल पड़ते तो अपना रोजगार बनाना शुरू कर देते। फिर ये कहते हो तो अलाज्ञा ठोकरा, ये नहीं पता न लेखा पाई पाई का, राजनीतों को बाई का। गुरुमुखों की महिमा बारीक न्यारी है। आपने सुना गुरुमुख की गति बड़ी भारी, गुरुमुख कोटि न जीव भारी, कि एक गुरुमुख करोड़ों जीव का उद्धार कर सकता है। ये आपने सुना। तो इसीलिए मैं कह देता, नाम मत लो, नाम लो तो चौकस होके लो। कई भाई आते, मैं कहता हूँ तुम नाम लेते हो, बड़ा नियम कराकर शराब पी लेते, भी मर गए, हम जुट गए, क्या हुआ कि मैंने नेम तोड़ दिया। नेम तोड़ दिया फिर क्या जिंदा करता कि कौन डाक मार गया, मर गया कमीना। कि किसी ने बुलाए, जब नाम लेने वाले आए वैसे काफी, मैंने वो जत्था नहीं बना उन्होंने, मैंने तो मैं जब खड़ा नहीं करना ने। मैं तो आप लोगों तो ये बात कहता हूँ, जिस घर तक तुम्हारी सुरत आई है, अरे उस घर में पहुंच जाओ, शांति मिल जाएगी। और कहीं भी दुनिया में शांति नहीं है, उस घर में पहुंचोगे तो शांति मिल जाएगी। और कहीं शांति तो उस घर में पहुंचने के लिए पहले आप लोगों ने शराब छोड़नी पड़ेगी। उस घर में पहुंचने लिए पहले आप लोगों ने मीट छोड़ना पड़ेगा। उस घर में पहुंचने के लिए आप लोग चोरी दारी बदमाशियां छोड़नी पड़ेगी। अगर शौक हो तो आइए, ना शौक हो तो नजदीक न आना। क्यों जबकि घरों फिर आगे नरकों का मुंह देखोगे। सुना नहीं, गुरुद्रोही तो वो है बढ़ता गुरु का नाम लेता है, और मनमुख वो है बढ़ता जो नाम ले लेता है, अपनी मर्जी से काम करता है। तो मनमुख का गुरुद्रोही का कभी भी उद्धार होया भी नहीं। सागर सूर्य रहेंगे इतना नरक का अधिकारी रहता। और ये और भी महात्मा इतनी बातें कह देते हैं, इनका बच के रहना चाहिए। कोई जबरदस्ती नहीं है। मैं थोड़ी बातें आपने बताने के लिए आया, सत्संग चल पड़ा। मैं जो बातें कह रहा था वह क्या थी, गुरु में की, गुरु की दया होती है सतगुरु की। सतगुरु राजी तो करता, राजी काल कर्म की लगे न बाजी। कि सतगुरु जब खुश होता है सारे कर्म उसके कट जाते। सुना नहीं, मेरे सारे कर्म कट गए, सतगुरु धरा शीश पर हाथ। सतगुरु जब शीश पर हाथ धरता से सारे कर्म कट जाते कोटि कर्मों के पास। जैसे चुम्बक लोह को खींच लेता, इसी तरह सतगुरु का हाथ उसके पापों को खींच लेता। जैसे कुत्ता बिल्ली की जीभ में ताकत होती, अपने घाव को आप भर लेता,
इतना सतगुरु के हाथ में ताकत होती है, उसके खोटे कर्मों के घाव को मेड़ में ला देता है। उसके हाथ में दया मेर होते, काफी लोग पायों को चपटते हैं, ये तो पुरानी रस्म, असली तो हाथ ही में सता है। हाथ आप देखिए कितनी ताकत, बच्चा रोता है उसको पाकर लगाइए और रोंदा बंद नहीं होगा कभी। कोड़ी लगाइए, सिर लगाइए, नहीं रोंदा बंद, उसके सर पर हाथ रखिए और रोंदा बंद हो जाएगा। इसलिए और भी कोई दुखी आता है उसको पुचकारिए, हाथ धरिए, सिर पर शांति आ जाती है। अगर पाए तो ठुकराना शुरू कर दे, शांति नहीं आती है तो आने वाला का एक नियमन होता है कि हम चरणों में सिर झुकाते हैं। ये बड़े कौन से बड़े, जो छोटा बनता हो बड़ा बन जाता है, और जो बड़ा बनता हो छोटा बन जाता है। इसलिए छोटा सा हो कि रहना जगत में, सज्जे ने गर्भ गुमाना हो। छोटा सा, छोटे को सब नोते, छोटे बच्चे ने कोई गोदी खा ले, इन बूढ़ों ने कौन गोदी खाता है? इनका कोई भी वाली वाली घर के बच्चे भी दबा देते, कहते जा हमारे काम का नहीं रहा। अपना नहीं कि माँ बाप, माता पिता भी इतना प्यारे, धंधा पीते सारा, काम करसन बड़े न करने, पुत्र दे लकारा के जाओ लकड़ जो हमारे काम के कौन रही। अब वह भी काम के नहीं रहते, फिर बताइए कौन काम है? इसलिए संतों का दरबार है, सबकी हाजिरी देता, सबको खुश रखता, सबसे प्यार करता और सभी ने एक आदर को समझता, सबको प्यार करता। संत संत ही होते हैं। मैं तो संत नहीं हूँ, संतों का सेवक हूँ। आप लोगों की हाजिरी बजा, गुरु महाराज का हुक्म था, ड्यूटी बजाता हूँ। इसलिए मैं इस पर बैठा, मैं नहीं बैठा। अगर इस पर बैठा तो मेरे सतगुरु का एक काम है, उसकी दया थी। और स्टेज पर आप लोग सारा था, क्यों आप लोग क्या सारा आपने सब कभी ये सोचा करता, कोई बात गलती होगी तो ये लोग क्या कहेंगे मेरे को, इनकी भी नीची नाड़ हो जाएगी। बस इस शरण में बसता रहा, 70 वर्ष की उम्र में चला गया। आप लोगों ने बताया और किसी ने बता, इन मेरी बाढ़ों ने बता लिया, इन मेरे भाइयों ने बता लिया। मैं आप लोगों की बहते बसता रहा न। मैं भी तो जेलो बेजर नीम चढ़ी, जवान भी था, घाट से घर का जन्म भी था, और फिर पढ़े लिखे कई ताकत और अनपढ़ भी था। मैं तो सारी ढाड़ी किसी काम का नहीं था। फिर भी आप लोगों ने दया सतगुरु की हाजिरी बजानता रहे, उनकी ड्यूटी थी, बजा दिए। मेरे सतगुरु की दया से, उनका भरोसा से। ए सत्संगियों, अगर तुम मेरी बातों को समझ गए तो तुमने ज्यादा भजन की जरूरत नहीं, तुम्हारा उद्धार हो जाएगा। अगर तुम मेरी बात को न समझे तो धक्के खाने, फिर हजारों, एक या हजारों गुरु बना लो। समझे सतगुरु नाम तो शब्द का है, सतगुरु नाम ज्ञान का है, सतगुरु नाम समझकार विवेक का है। अगर इन बातों को समझ गए तो समझ गए, नहीं तो सारी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। क्या मिलेगा? धक्के खाते रहो, कुछ नहीं मिलेगा। इसलिए मैं थोड़ी बातें आपने बताई, चाहे गुरुमुख बनो चाहे मनमुख बनो। गुरुमुख बनो तो चाहे तुम कुछ भी करते कर जाओगे, और मनमुख बनो चाहे हजारों माला फेरते रहो, हजारों दान करते रहो, कभी भी उस घर नहीं पहुंचोगे, बल्कि ऊंची डूणी तो नीची डूणी में चले जाओगे। आपको यूं तो करते थे दान पुण्य कर नीचे, हाँ नीचे तुम्हारे शास्त्र कहते राजा नर करोड़ लोग दान करा, करोड़िया बने। बोलो मैंने क्या बुरी बात के थारी भागवत कहती, मैं तो नहीं करता। इसलिए दान भी दान के साथ, पुण्य भी पुण्य के, माला फेरना भी। हम तड़के जाकर के जमींदार का बेटा खाई खोदन लारी, सीधी खाई खोदे, पानी नहीं लग सकता नहीं। और जब टीपे की जगह तो सा नाम दिया जो सारी बुझ जाएगी, एक सी वजह करते। इसीलिए जब तुम स्वर शब्द के अभ्यास के बगैर कितने जब पर तब पर पूजा पढ़िए तो सीधी खाई खोदी, टीपे पर आन दिया ही बुझ गया। ऐसा तुम्हारा वो मदद नहीं करता आखिरी के में।
आखिरी टाइम में तो मदद करते कहते ना सतगुरु मदद करता, ये बिल्कुल बात ठीक है। सतगुरु मदद कर, कौन सतगुरु? वो है जो शब्द भेदी, जिन्हें शब्द की कमाई करी। तो कौन है सतगुरु? तो शब्द होया। शब्द गुरु से चेला, संतों ने दिया एला। उस शब्द से तो काम बनता, उसका बेड़ा पार हो जाता। ये उस शब्द की शरण में चला जाता, उसका उद्धार हो जाता। शब्द की कमाई करनी सीखो। ये सबसे बड़ा एक रतन से, सबसे बड़ी बात से नाम लेने की कोशिश ना करो इतनी जल्दी। अगर नाम लेते हो तो पूरा निभाने की कोशिश करो। मैं आप लोगों को बता दिया ना, कई लोग तो इस तरह बैठे बैठे नाम दे देते हैं। तो नाम लेना है, बोले हाँ तू पर हाथ करो, कर दिया। अच्छा ये नाम से जपया को मिल गया नाम, और वो लोग बन जाते। बताइए अब किस तरह अपने घर पहुंचेंगे? पहुंच सकते हैं ना? इधर के वो दोनों दिन तक गए पांडे हलवा मिलान को मांडे, वो दोनों दिन तक चले जाते बेचारे। क्या? इसलिए मैं आप लोगों को एक इशारे से बातें करता हूँ कि सतुर खोजो है प्यारी, जग में दुर्लभ रतन ये के सतुर खोजो, जग में दुर्लभ रतन ये सारे रतन ढीले पड़ जाती और रतन मिल जाती। पर मैं क्या अपने गुरु की डोटी बजाता, मेरे सतगुरु की वो डोटे का सारा ले आप लोगों को शिक्षा देता हूँ। एलिए प्रेमियों सत्संगियों, ये आज के सत्संग कितना है देना था, मैं आपकी हाजिरी में आ गया था। 10-20 मिनट आपको बता दिया। शाम को फिर नामदान का टेम है आज, और नामदान 1 बार होता है, 2 बार घबराओ मत, 2 बार करके देंगे, चाहे मैंने रात के 10 बज जाओ, ठीक है। नामदान पर एक बात कह देता हूँ, मेरे बात सुन लो। 6 दिन में संगत का बीच में जिसको शराब नहीं छूटा, नामदान देने के लिए मत आ दी मेरे पास में। जो शराब नहीं छोड़ सका वो नामदान लेने मत, इसका सत्यानाश हो जाए। शराब पीली तो करे, मेरी बात को समझते। संत वचन पलटे नहीं, पलट जाए फिर मंडे, रवि का तेज घटे नहीं, जुड़ा साधु बोले सहज सुबह, साधु का कया मिथ्या न जा। अगर कोई नाम लेने के लिए आवे पारी तो पारी, ये एक नेम करके आड़ा मेरे पास में ऊपर, मैं छाटनी नहीं करूंगा, ये भी कह दिया से। पर ये नेम करके मन में आना ऊपर कि मैं शराब जिंदगी भर नहीं पीऊंगा। जिसका दिल में इतना यकीन और पक्का विश्वास हो, आ जाना नाम लेने के लिए। नहीं तो नाम न लेना, और नाम खा जाएगा तुमको। जैसे देखा नहीं काचा पारा, जिसको खुआया जाता और फूट की लकड़ता और आधी मौत मर जाता, और पारा को पका लेता तो अमृत मर जाए, मुर्दे को बुला देता, वो पारा बैठ जाड़ते बातें। इसीलिए मेरा वचन तोड़ दिया तो काचा पारा की तरह सत्यानाश कर देना। अगर मेरे वचन को निभा दिया पूरा तो मुर्दे को जिंदा कर जाए, क्या जिंदगी देगा दुनिया में? इज्जत क्या जिंदगी देगा? कि जिसका निर्धन का धनवान बढ़ जाएगा, क्या जिंदगी देगा? आप बताइए, इज्जत मिल गई, धन मिल गया और निरोगा शरीर की बीमारी दूर हो जाए, ये 3 चीजें आशीर्वाद मिलती। ये आप लोगों को बता दिया। इन बातों मंजूर हो तो आना, ऊपर न मचाना। ये मेरा सीधी सादी बातें, माई बाई भी अगर नाम लेने ले आए तो बिल्कुल ठीक है। हम दोनों को नाम नहीं देते न कुंवारी लड़की को। ये घटिया मानस काम होते, कुंवारी लड़की को नाम न देना चाहिए। क्यों? कई इतराज करते, लड़की मेरे पास में गई, वह पढ़ी लिखी, बोला कुंवारी को क्यों नहीं मिलता नाम? मैंने कहा बहन जी बताऊं? बोला बताओ। कि आपकी शादी इसी जगह हो जाएगी और शराबी कबाबी होंगे तो मेल नहीं बैठेगा, न बिगड़ जाएगा शांत। इसलिए हम कुमारी को नहीं देते न, बल्कि शादी हो जाते आपने उसके विचारों का पता होता है तो आपका जीवन ठीक बना रह जाए, तो बिगड़ जाएगा। आपको मैं मिसाल देता हूँ, आगरे की मिसाल। जो बुआ जी महाराज आगरे की दूर कल आई और वो तिवाड़ी के जाएगी काटा बांधी में, और वो गुरुमुख नहीं था ने, और वह गुरुवाई कहाँ गई बुआ जी? कदे आगरे का सत्संग को खींच जान, मैं दूसरे घर का सत्संगी हूँ।
मन में ऐसा मानसून पहले अपना मुंह काला करके दूसरी बातें क्या करो। ये बातें आज लगकर मैं सुनी थी कभी सत्संग में, मैं तुमको तसल्ली दिवाने लिए बातें बताई। अगर वो कुमारी रही तो गुरु बड़ी फोटो लगे रहे, फिर वह गांधी फोटो उतर गया उस जगह। और कहाँ गई वह गुरुवाई, इसीलिए कुमारी लड़की को नाम लेना पीना अच्छा नहीं है न, जल्दी करते हैं उनकी मर्जी है, कोई बात नहीं है। पर जो आगे उसकी उगती हो, अच्छा काम कर दियो ठीक हो, तो दूसरी बात से आगे दुख हो जाता। मत एक मिसाल दे के बताई, और भी कई ऐसी मिसालें मिल जाती, समझ गया। तो इसीलिए मैं आप लोगों को इतनी बार सत्संग सुना दिया, ये मेरी बात याद रखना। जिस तक शराब नहीं छूटे वो नाम लेने के लिए मत आ जाना ऊपर भी। इतनी बात में आगे बूझू भी नहीं गा, कहूँ भी नहीं गाने कि अभी इतना और पूछू। जिस तक शराब छूटो बेचड़े होती आ जाना, और सारी बातें हम जो नाम देते हैं, हमारा नाम भी ऐसा है कि स्वामी जी के वक्त में जो नाम दिया वो इनाम दिया जाता, कबीर साहब का वचन दिया वो इनाम दिया जाता। उसी तरतीब उसी तरह हमने एक मंजिल बताते न, दो बताते न, सतलोक बताते न, आगे सारी मंजिलों का निर्णय करके 2.5-3 घंटे लग जाते नाम में, 5 मिनट में नहीं दिया जाता है। मैं यही बता देता हूँ कि इतनी चीजों परहेज, सबसे बड़ा परहेज शराब का है। ये शराब का परहेज करने वाला जरूर भी नाम ले आए खुशी कर, पर शराब नहीं छूटा मत आ जाना, सत्यानाश हो जाए उसका। फिर पीली तो शराब पीली तो ये शराब का छोड़ना तुम देश आर्य हो, सनातन धर्म को जानते हो, संत मत को जानते हो, आर्य धर्म को जानते हो। ढोलकी बजाओ तो आर्य धर्म नहीं फैल सकता है, आर्य धर्म तो करनी तक फैलता है। जब करनी नहीं करोगे तो क्या करोगे, इसीलिए करनी सीखो। ये करनी का भेद है, नहीं बुद्धि विचार, बुद्धि छोड़ करनी कर तब पावत उत्साह। वहां तो करनी का मारी है, ये करनी करोगे तो जब तुम बार बातें सुनती हो अंतर में भी देख लोगे, ऐसी बातें देनी सारी दुनिया झूठ बोलती है, सच्ची बात भी कहते हैं, सच्चाई पर चलते ले जाते। तो सच्चाई होनी चाहिए, सच्चाई तुम्हारा उद्धार कर देगी। अब मैं अपनी जगह पर जाता हूँ, नाम लेने वालों के लिए नीचे हॉल में बुलाए जाएंगे, इकट्ठे करे जाएंगे, उसको ऊपर फिर जाएंगे। अब इतने जो बातें बताए पर अमल करो, तुम्हारा उद्धार हो जाएगा। मैं थोड़ी बार आपने सत्संग सुना दिया, अवसर हो रहा है।